आपके सामने जो पुस्तक खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति का अध्याय 4 और मंत्र देखते हैं कितना है। 61। जो बात इस जगह लिखी हुई है वो बात महाभारत के अंदर भी है, पद्म पुराण के अंदर भी है और भी जगहों पे लिखी हुई है। तो ये जो चीज़ आपके सामने खुली हुई है, मैं सिर्फ एक मंत्र पढ़ूँगा और फिर उसके बाद आप खुद समझ लेंगे कि चल क्या रहा है। वैसे इस मंत्र के ऊपर और नीचे भी बहुत काम की बात है, लेकिन उसको हम छोड़ते हैं। यहाँ ये बात लिखी हुई है कि पुरुष को चाहिए कि शूद्र के राज्य में और अधर्मी, बहुत से पाखंडी और अंत्यज मनुष्यों से भरे व घिरे हुए गांव में न बसे। तो सबसे पहले क्या है कि पुरुष को चाहिए कि शूद्र के राज्य में ना बसे, ना रहे, जहाँ शूद्र का राज हो, शूद्रों की हुकूमत हो। आप देखें हिंदू धर्म की बहुत सारी पुस्तकों में शूद्र राज की बात आती है कि किसी जगह शूद्र की हुकूमत थी, शूद्र का राज था। लेकिन आप वहाँ देखेंगे कि उस राज के अंदर सिर्फ शूद्र ही रहते थे, कोई ऊंची जाति का आदमी नहीं रहता था। और बहुत सारे शूद्र जो उस राज से अलग रहते थे, किसी ऐसे राज के अंदर जहाँ धार्मिक तौर पर राज्य चलता हो, तो वहाँ अगर शूद्र रहते थे तो वो ग़ुलाम की हैसियत से रहते थे। और उन्हीं शूद्रों के बारे में ये बात आई है कि इनका धर्म वो सेवा का है, ग़ुलामी का है। उनका एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, और वो है सेवा करना। अगर इस चीज़ को आप देखें तो ये बात भी साफ हो जाती है कि शूद्र जो अलग राज में रहता हो वो हिंदू नहीं है। जहाँ शूद्र का राज हो जाए और उस राज में रहने वाले लोग जितने भी शूद्र हैं वो हिंदू नहीं हो सकते हैं। और भी बहुत सारी बात आप सोच सकते हैं इस बारे में। और आप देखें, इस दौर को देखें तो यहाँ आपको पहली बार ये चीज़ देखने को मिलेगी कि हिंदुस्तान में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ब्राह्मण लोग या ऊंची जाति के लोग शूद्र राज में रहना तो बहुत ये है, बल्कि शूद्र के लिए ही और उसको गद्दी पर राज में बैठाने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं, और बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं। झूठ है, और भी जितना चाहे झूठ बोल सके, तो जितनी कोशिश हो सकती है अपनी कोशिश से ज़्यादा ब्राह्मण एक शूद्र को राज पर बैठाने के लिए, राज देने के लिए और गद्दी पे बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, अगर आप इसी को देखें, इसी मनुस्मृति के अंदर और दसियों ग्रंथों के अंदर आपको ये बात मिलेगी कि शूद्र अगर किसी चीज़ के अंदर ऊंची जाति की बराबरी करे तो उसको राजा सख्त से सख्त सज़ा दे, किसी भी चीज़ के अंदर। और अगर वो ऊंची जगह पर बैठा नज़र आ जाए या ब्राह्मण के बराबर बैठ जाए तो इसी मनुस्मृति के अंदर भी आपको मिलेगी कि ये बात कि वो शूद्र का चूतर काट देना चाहिए। तो अगर आप इस पर ध्यान दें तो बहुत सारी बात ऐसी आएगी आपके जहन में कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ब्राह्मण कर क्या रहा है। या तो ये है कि ब्राह्मण मानता है कि हम जो धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये असल में हमारे पूर्वजों से एक धंधा चला आ रहा है जिसको पकड़ के हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब ब्राह्मणों की या ब्राह्मणों की नाजायज़ संतान, जिसको क्षत्रिय कहते हैं, उसकी हुकूमत थी, तो ये धार्मिक तौर पर ये तरीक़ा बताया गया है कि क्षत्रिय का धर्म है वो राजपाट देखना, हुकूमत करना। तो ये काम धार्मिक तौर पर उसका था, लेकिन वो भी ब्राह्मणों की नज़र में रह कर के करते थे। वो सारी ताकत ब्राह्मणों के हाथ में थी।
आज भी सारी ताकत ब्राह्मण ही के हाथ में होगी, लेकिन फिर भी जो शूद्र को बैठाए हुए हैं वो तो कहीं से भी हिंदू धर्म में इसकी इजाज़त नहीं मिलती है। आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है जो अब देखने में मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर ब्राह्मण की कोई बड़ी अंदरूनी गुप्त तौर पर कोई बड़ी साजिश होगी, कोई बड़ी बात होगी, या फिर अपने आप को बचाने के लिए अपनी ताकत, क्योंकि ताकत ख़त्म हो गई है, तो अपनी हस्ती को बचाने के लिए इस तरह का काम कर रहा है। तो कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। और फिर धार्मिक पुस्तक जो आपके सामने खुली हुई है, जो धार्मिक पुस्तकों के अंदर जो बात लिखी हुई है वो भी आपके सामने है।